नमस्कार मु अंशुमान स्वागत करुच्ची आपण को एएम एजुकेशन रे आज भिडियो माध्यम प्लस टू फास्ट इयर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 डिस्कसन करवा। प्लस टू फास्ट इयर पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 हूँ राष्ट्र बा स्टेट जो चैप्टर टी को भिडियो आम फुल कंप्लीट करवा माने कंप्लीटली बुझा ता सहित भिडियो लास्ट को यार क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कसन करवा सो दैट जो पिला माने प्लस टू फास्ट इयर पढ़ुंट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज करिडियोटी को प्रथम शेष जाए देखूँ जहाद्वारा स्टेट चैप्टर को कंप्लीटली आपण मैंने बुझीपारे और ताहार प्रश्न उत्तर आपण मैंने गोटे भिडियो ही पाइपारे। आरंभ करवा चलो हूँ स्टेट अथवा ओडिया रे राष्ट्र बोलिकी पढ़ती ठीक अच्छे। तो आम भारत हूँ एक राष्ट्र एवं आज आम भारत विषय पढ़ा जाऊँचे भारतर कौन कौन गुण रही अर्थात गोटे राष्ट्रर उपादान गुड़िक कौन गोटे राष्ट्रर गुण गुड़िक कौन ता सहित राष्ट्र को लेकिन विभिन्न कंपेरिजन जमीती कि राष्ट्र को समाज सहित कंपेयर करवा राष्ट्र को जाति सहित कंपेयर करवा एवं ताको डिटेल्स रे पढ़ा आम रियल लाइफ घटना गुड़ी को पढ़ा ठीक अच्छे। भिडियोटी को प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल रे नवा थिबा पिला चैनल को वर्तमान सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करके रखंतु जहाद्वारा संध्या बाक्षणी प्लस टू फर्स्ट इयर आर्ट्स पिला मानकर प्रतिटी सब्जेक्टर क्लास गुड़ी को चैनल माध्यम रे देखिबा को पाई परिबे। चलो वीडियो स्टार्ट करवा। देखो स्टार्ट करवा राष्ट्र राष्ट्र ना आपणकर लाटिन वर्ड स्टेट जो अच्छी ये स्टेट टा गोटे लाटिन वर्ड आसी से लाटिन वर्डटा हूँ स्टाटस ठीक अच्छे। लाटिन वर्ड स्टाटस रु स्टेट शब्दर उत्पत्ति होती ठीक अच्छे पिला माने जार अर्थ हूँ गोटे कम्युनिटी गोटे समाज ठीक अच्छे। देन देखो पढ़ा आम आपण मान की पॉइंट गुड़ी को हाइलाइट कर देछि जहाँकि आपण मान पढ़ाई आवश्यक एवं परीक्षा उपयोगी है एवं बाकी सब बुझापी। देखो राजनीति विज्ञान केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र आपण मैंने जो विज्ञान पढ़ुंट राजनीति सम्मत राष्ट्र और सरकार सम्मत जो विज्ञान पढ़ुंट ताहा हूँ राजनीति विज्ञान तो ताहार केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र राष्ट्र को केन्द्र कर ही आम राजनीति विज्ञान पढ़ुंट ठीक अच्छे पिला माने। तो राष्ट्र को केन्द्र कर जेहेतु आम राजनीति विज्ञान पढ़ुंट से राजनीति विज्ञान केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र एवं राष्ट्र रु ही राजनीति विज्ञान अध्ययन आरंभ और शेष होता है ठीक अच्छे। राष्ट्र रु राजनीति विज्ञान अध्ययन आरंभ और शेष होता है तेणु आम वर्तमान आलोचना करवा यह राष्ट्र कौन ये राष्ट्र संज्ञा कौन राष्ट्र क्या कहुए चलतु देखा। प्रथम जड़े अध्यापक हल नामक जड़े व्यक्ति मत देते राजनैतिक उद्देश्य साधन पर निर्दिष्ट भूखंड में स्थायी भाव में प्रतिष्ठित और बहिशक्ति शासन मुक्त समाज को राष्ट्र बोली कहुए। अध्यापक हल मतरे राष्ट्र अर्थ कौन ना राजनैतिक उद्देश्य पॉलिटिकल एम जोटा राजनैतिक उद्देश्य को साधन करने गोटे निर्दिष्ट भूखंड रे गोटे निर्दिष्ट एरिया रे स्थायी भाव में परमानेंटली प्रतिष्ठित होता एस्टाब्लिश होता ता सहित बहिशक्ति बाहर शक्ति एक्सटर्नल फोर्स रु मुक्त बहिशक्ति रु फ्री माने पूरा स्वाधीन जनसमाज को राष्ट्र बोलिकी कहुए। यहाँ अध्यापक हल कहते ठीक अच्छे। ठीक सेपरी अमेरिकार पूर्वतन जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन से कौन कहते मत जे आईन अनुसार संगठित निर्दिष्ट भूखंडर अधिकारी एक जनसमष्टि को राष्ट्र आख्या दि जाइए। गार्नर अध्यापक गार्नर कौन कहती जे एक संपूर्ण संज्ञा रूपे ग्रहण करा जाए। गार्नर कहती जे राष्ट्र हूँ निर्दिष्ट भूखंड में स्थायी भाव में बसवास करुवा केतेक संख्यक व्यक्ति को नहीं गठित एक समाज ठीक अच्छे। यहाँ हूँ गार्नर का मतरे राष्ट्र। तो निश्चित रूपे एमानकर मत गुड़िक यथार्थ अटे जे राष्ट्र हूँ गोटे प्रतिष्ठित समाज जहाँकि बहिशक्ति बहिशासन रु मुक्त अटे ता सह गोटे निर्दिष्ट भूखंड अच्छे है। राष्ट्र प्रकृति एवं राष्ट्र आवश्यकता कौन देखो राष्ट्र प्रकृति एवं आवश्यकता को बुझेबा जो कि राजनीति विज्ञान जनक फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल मत देइचंती जे राष्ट्र सृष्टि हुए जीवन पाई एवं उन्नत जीवन पाई यार आवश्यकता अनुभूत हुए है। जीवन पाई राष्ट्र सृष्टि होता है एवं गोटे उन्नत जीवन पाई राष्ट्र आवश्यकता रही। राष्ट्र जड़े व्यक्ति को तार व्यक्तिगत स्तर में उन्नति पाई विभिन्न अधिकार प्रदान करिଥାଏ सेतिमाई गोटे उन्नत जीवन पाई राष्ट्र आवश्यकता रही। तो समस्त एक सुंदर सुखी तथा स्वयं संपूर्ण व्यक्ति जीवन हूँ यार लक्ष्य। राष्ट्र लक्ष्य कौन समस्त को गोटे सुंदर जीवन प्रदान करने सुखी जीवन प्रदान करने एवं व्यक्तिगत स्तर में व्यक्ति को स्वयं संपूर्ण करने हूँ राष्ट्र लक्ष्य बुझेगा। आगो को आम पढ़ा आगो को आपण मैंने राष्ट्र उपादान विषय पढ़ा जाऊँगी। देखो राष्ट्र उपादान कौन
राष्ट्र जो फैक्टर राष्ट्र जो मटेरियल कौन कहे आम मटेरियल कहे मटेरियल उपादान मटेरियल गोटे राष्ट्र होगापाई मटेरियल कौन गोटे राष्ट्र गठन होगापाई कौन कौन जिनिस गुड़िक आवश्यक रही से मध्य राष्ट्रर 4 गोटी उपादान रही है राष्ट्रर 4टी उपादान रही कौन कौन जनसमूह जनसंख्या कहींपारे पॉपुलेशन भूखंड टेरिटोरी बा एरिया कहींपारे सरकार बा गवर्नमेंट बा शासनकर्ता कहींपारे सार्वभौमत्व बा सॉवरेनिटी कहींपारे ठीक अच्छे ये 4टी उपादान मन रखु जनसमूह पॉपुलेशन भूखंड टेरिटोरी सरकार गवर्नमेंट एवं सार्वभौमत्व सॉवरेनिटी ये 4टी राष्ट्र उपादान रही अच्छे ताले चलतु गोटे गोटे करी उपादान गुड़िक बर्तमान आम बुझा जाऊँ प्रथम आम बुझा जनसमूह राष्ट्र उपादान जनसमूह किपरि देख राष्ट्र एक माननीय संगठन अर्थात राष्ट्र एक मानवीय संगठन राष्ट्र को मान्यता दी जाइए क्या द्वारा मनुष्य मान द्वारा यहाँ एक राष्ट्र अटे बोली राष्ट्र को मान्यता दी जाइए तो जनसंख्या ही राष्ट्रर गोटे मुख्य वैशिष्ट्य जनसंख्या को लेकिन ही गोटे राष्ट्र गठित प्लाटो कहते जे गोटे आदर्श राष्ट्र जनसंख्या 5040 हवा विधेय अर्थात 5040 जनसंख्या हवा उचित गोटे राष्ट्र एटा प्लाटो राजनैतिक वैज्ञानिक प्लाटो कहते ठीक सेपरी अरिस्टोटल कहते जे शिक्षित संस्कृति संपन्न एवं उच्च मूल्यबोध संपन्न मनीष को नहीं एक उन्नत राष्ट्र गठित होते अर्थात शिक्षित व्यक्तिगण उच्च मूल्यबोध संपन्न व्यक्तिगण बा मनुष्य को लेकिन उन्नत राष्ट्र गठित होउची एवं जनसमूह को लेकिन एक राष्ट्र गठित होउची से जनसमूह होउचंती राष्ट्र गोटे उपादान ठीक अच्छे गोटे अत्यावश्यक मौलिक एवं अत्यावश्यक उपादान वर्तमान आपण मैंने जनसमूह बुझीगले भूखंड को जीवा भूखंड माने टेरिटोरी या इंग्रेजी रे कहा जाते एवं या एरिया मध्य कहा जाए एरिया ठीक अच्छे देखंतु गोटे राष्ट्र गठन होगापाई गोटे एरिया निश्चित रूपे दरकार निहाती दरकार आम भारत हूँ गोटे राष्ट्र आम भारतर आम पॉपुलेशन अटू आम भारतर जनता अटू से जनसमूह है गोटे आम भारतर उपादान ठीक अच्छे मुख्य उपादान मौलिक उपादान सार्वभौमत्व उपादान देन आपणकर भूखंड आम जो भारत देश अच्छी भारत देश ये टाइप किसी अच्छी तो भारत देश जो अच्छी ना पिला माने ये भारत देशर गोटे निर्दिष्ट भूखंड गोटे निर्दिष्ट सेप रही ना नाई तो यही सेप जेते एरिया से आकृति करुच्ची भारत देश सेटा हूँ भारतर भूखंड सेटा हूँ भारतर टेरिटोरी सेटा हूँ भारतर एरिया तो एठारे कहुच्छी गोटे राष्ट्र गोटे निर्दिष्ट एरिया थिबा उचित गोटे निर्दिष्ट स्थान थिबा उचित स्पेसिफिक टेरिटोरी थिबा उचित जल स्थल आकाशपथ को लेकिन राष्ट्रर परिसीमा निर्धारित होते राष्ट्रर उत्तम परिचालना पाई भूखंडर मौलिक अवस्थिति अनुकूल होइतिबा आवश्यक अर्थात गोटे राष्ट्रर निश्चित रूपे गोटे भूखंड अथवा टेरिटोरी थिबा आवश्यक वर्तमान आपण मैंने टेरिटोरी विषय बुझीगले तासह सीमारेखा थी से टेरिटोरी सीमारेखा थी गोटे राष्ट्र और अन्य राष्ट्र मध्य सीमारेखा बाउंड्री जहाँ कहुच्छी से सबकि भूखंड अंडर जीव है एवं यहाँ गोटे राष्ट्र गठन पर आवश्यक अटे सरकार देखंतु सरकार ना गोटे राजनैतिक संगठन अटे एवं यही राष्ट्र को शासन करिबारे सरकार एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिथे अर्थात राष्ट्र को सरकार ही शासन करिथे सरकार एक राजनैतिक संगठन सरकार बिना राष्ट्र शासन संभव नुहे राष्ट्रर समस्त क्षमता सरकार हाथ में थाए सरकार राष्ट्र को कंट्रोल करती निजर पावर जरिया एवं सरकार माध्यम राष्ट्र इच्छा प्रकटित होते जदि सरकार न थाउची गोटे राष्ट्र रे ताहेले अराजकता देखा जाते अराजकता माने राजांकर शासन ठीक अच्छे मोनार्की मोनार्की आपण मैंने शुणिथिबे ना मु आपनको बुझे दूची मोनार्की माने कोन ना रूल ऑफ किंगडम माने आपणकर राजतंत्र शासन हम सेठारे राजा गोटे केवल मुख्य हेबे शासन एवं बाकी प्रजा माने समस्त थिबे से माने राजांग द्वारा शोषित हेबे शोषण हेबे किंतु आम राष्ट्र कौन होची गणतांत्रिक सरकार गठन होची लोक माने भोट दउचंती निजर सरकार को निर्वाचित करूछंती तापरे सरकार कौन ना देश को चलाउछि जनता मंगल पाई कार्य करुछि पीपुल वेलफेयर पाई से कार्य करुछि नाई तो सरकार माध्यम राष्ट्र इच्छा प्रकटित होउछि से भली भाव एवं सरकार बिना अराजकता देखा दिए एवं सरकार बिना राष्ट्र स्थिति संभव नुहे पिला माने जदि सरकार रहुनी ताले राष्ट्र रहबनी ठीक अच्छे विकासशील राष्ट्र मानकर गणतांत्रिक सरकार चली वर्तमान
ଯେତେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ କରିସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶଶୀଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଉ, ଟେରିଟୋରି ଥାଉ, ତା ସହ ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସରକାର ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର ସୋଭରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଥବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରି, ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ସରକାର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟି ବି ଗୋଟେ ରହିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତା ସହିତ ବାହ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ ତାହାକୁ ତା'ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ କିଛି ବି ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସଂଗଠନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉପରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପରୁ ସବୁ ସଂଗଠନର ଉପରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ'ଣ ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଆଇନ ବଳରେ। ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କ'ଣ? ନୋ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କେହି ବି ଆଇନ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଇନର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତଳେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇନ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋଭରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ସୋଭରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ କିଛି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ରେ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋଭରେଣ୍ଟି ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଫରେନ୍ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁରୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଫ୍ରି ରହିଥାଏ। ହେଲା, କେହି ବି ବାହ୍ୟ ଦେଶ ଗୋଟେ ସୋଭରେଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଥବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବନି ତା'ର କୌଣସି ଏଫଆଇଆର୍ରେ। ବୁଝିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାରତ ନିଅନ୍ତୁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାରତକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା ଆମର, ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଥାଉଛି ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଉଛି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କ'ଣ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝାଉଛି। ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ହେଲା, ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ, ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟଟା, କିନ୍ତୁ ନିଜର କୌଣସି ଡିସିଜନ୍ ଫ୍ରିଲି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସଦାସର୍ବଦା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ
राष्ट्र बा ओडिशाटा होउची गोटे आपणकर नॉन सोवरेन स्टेट। एबे देखंतु अनेक सारा कॉन्सेप्ट अछि जेमिति कि राष्ट्र एवं समाज मध्य प्रभेद अछि एटी। देन आपण मानकर राष्ट्र और समाज मध्य प्रभेद पर राष्ट्र और संघ माने स्टेट एंड एसोसिएशन मध्य प्रभेद अछि। तापर जदि आपण मनकु देखैबे राष्ट्र और सरकार मध्य रे आपण माने प्रभेद बुझिबा को जिबे एवं आगको राष्ट्र और जाति मध्य प्रभेद देखिबा को जिबे। तापरे आपण माने नेक्स्ट ए चैप्टरटा कंप्लीट होचे। तो चलंतु सब टिके देखिदेबा आपनक पई इंपोर्टेंट जोटा मु आपनक बुझे देबी। देखंतु राष्ट्र और समाज मध्य प्रभेद कोन स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट मध्य एक सोसाइटी अछि नै कि गोटे राष्ट्र मध्य गोटे सोसाइटी रहउची माने गोटे राष्ट्र मध्य एक गोटे समाज रहउची। तो राष्ट्र होची माने समाज होची राष्ट्र गोटे अंग गोटे अंश समाज को नेकी राष्ट्र गठित। देखंतु समाज राष्ट्र ठाडू बड़। समाज अंतर्जातीय क्षेत्र में यार प्राधान्य विस्तार करें किंतु सामाजिक उद्देश्य पूर्ण पर राष्ट्र सृष्टि होउची। समाज प्रथमे सृष्टि होइची तापर राष्ट्र सृष्टि होइची। समाज पर निर्दिष्ट भूखंडर आवश्यकता नथिला बेले राष्ट्र पर निर्दिष्ट भूखंडर आवश्यक रही। समाजर सीमा ग्राम ठारू पृथ्वी पर्यंत विस्तृत। समाजर सार्वभौमत्व नहीं राष्ट्र सार्वभौमत्व अच्छी। समाज जुग जुगर रीति प्रथा एवं प्रतिष्ठित आचरण द्वारा परिचालित हुए किंतु राष्ट्र परिचालन पर नियमावली तथा स्वतंत्र संगठन बा सरकार रही थाए। ठीक अच्छे। समाजर राजनीतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक दार्शनिक नैतिक जैविक आचरण भली बहु उद्देश्य थिबा बेले राष्ट्र केवल राजनीतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक उद्देश्य थाए। एडा होची समाज और राष्ट्र मध्य प्रभेद। ठीक से परि राष्ट्र और संघ मध्य कोन प्रभेद रही देखंतु राष्ट्र एक संघ होइतिले मध्य यार विभिन्न संघर समष्टि अटे। विभिन्न संघ माध्यम व्यक्ति तार विभिन्न इच्छा तथा स्वार्थ पूर्ण करते किंतु राष्ट्र अनन्य साधारण। या संघ मानकर संघ बोली कहा जाए। राष्ट्र को संघ मानकर संघ बोली कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र सदस्य होगा बाध्य किंतु अन्यान्य संघर सदस्य होगा इच्छाधीन अटे। केवल व्यक्ति जड़े व्यक्ति केवल गोटे राष्ट्र नागरिकत्व बा सभ्य पद में रही पारे किंतु से व्यक्ति एक समय एकाधिक संघर सभ्य हो पारे। हैला राष्ट्र आयतन बा भौगोलिक सीमा निर्दिष्ट किंतु संघर कौन से निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा न थाए। बुझेगा। राष्ट्र एक स्थायी संघ किंतु राष्ट्र भितर थिबा संघ गुड़िक अस्थायी। राष्ट्रर बहुविध उद्देश्य थिला बेले संघर केतेक निर्दिष्ट उद्देश्य थाए। राष्ट्र सार्वभौमत्व क्षमता रही बेले अन्य संघ गुड़िकर से क्षमता नहीं। राष्ट्र संघ अन्यान्य संघ मानकर कार्यकलाप को नियंत्रण करे। राष्ट्र नीति नियम न मानिले तार कठोर दंड देवार क्षमता रही बेले संघ गुड़िकर दंड देवार क्षमता सीमित थाए। राष्ट्र अखंड क्षमताशाली संघ गुड़िकर सेमानकर वैधता राष्ट्र अखंड और क्षमताशाली अटे। संघ गुड़िक सेमानकर वैधता राष्ट्र स्वीकृति लाभ करी थांती। ठीक अच्छे। अर्थात राष्ट्र ठारू परमिशन नियंती संघ गुड़िक। ठीक अच्छे। संघ को एठारे छोट दृष्टि देखा जाउची जे राष्ट्र होची गोटे संघ किंतु राष्ट्रटा स्वतंत्र संघ गोटे स्वाधीन संघ गोटे सार्वभौमत्व संघ एवं राष्ट्र मध्य अनेक सारा संगठन रही अछि। राष्ट्र और सरकार कौन देखंतु राष्ट्र समग्र शरीर रहिले सरकार तार अंग अटे। हैला कौन राष्ट्र समग्र शरीर रहिले सरकार तार एक अंग। सरकार राष्ट्र एक उपादान। सरकार नथिले राष्ट्र असंपूर्ण। हैला राष्ट्र बिना सरकार असंभव सरकार बिना राष्ट्र असंभव ए टाइप हैला। राष्ट्र इच्छा को सरकार कार्यकारी करे। राष्ट्र मालिक सरकार तार प्रतिनिधि। राष्ट्र जदि मालिक होउची सरकार प्रतिनिधि होती अर्थात राष्ट्र इच्छा को सरकार कार्यकारी करे। स्टेट माने राष्ट्र एडवाइस दिए एवं ताकू एग्जीक्यूट बा तार कार्यकारी करिथाए सरकार। राष्ट्र एथिबा समस्त आदिवासी तार सदस्य किंतु केतेक निर्दिष्ट निर्वाचित व्यक्ति सरकार सदस्य। हैला सदस्यता को लेकिन प्रश्न जदि उठुची ताले समस्त आदिवासी होचंती राष्ट्र सदस्य किंतु निर्वाचित व्यक्ति होचंती सरकार सदस्य। हैला राष्ट्र चिरस्थायी होइतिबा बेले सरकार क्षणस्थायी अर्थात निर्वाचन कथा एठारे उठुची। राष्ट्र सबुदिन पई रही थाए एवं सरकार बदलु थाए प्रति 5 वर्ष रे निर्वाचन जरिया रे। हैला राष्ट्र सार्वभौम क्षमता थिबा बेले सरकार सही क्षमता न थाए। सही क्षमता को प्रयोग करबा पई सरकार को अधिकार दिया जाय थाए। राष्ट्र विरुद्ध रे नागरिक जाय परिबे नाही किंतु सरकार को गादीच्युत करबा पई नागरिक सरकार विरुद्ध रे जाय परिबे। अर्थात राष्ट्र को विरोध करा जाय परिबो नाही सरकार को विरोध करा जाय परिबो। राष्ट्र उपादान सबुटी समान किंतु सरकार भिन्न भिन्न। राष्ट्र को देखी हुए ना किंतु सरकार को देखी हुए। राष्ट्र काल्पनिक संस्था होइतिबा बेले सरकार वास्तव
ସଂସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଥା ରହିଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବତାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଜାତି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଜାତି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ନେସିଓରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ବା ବଂଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପୂର୍ବଜ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଜନସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଗେଲଖ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଜାତୀୟତା ମିଶ୍ରଣରେ ଜାତି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଟି ହେଉଛି ୱି ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଭାରତୀୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲିଟି। ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବେଳେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଭାଗବତ ଧାରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ ସମ୍ମତ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଜାତି ଏକ ଭାବଭିତ୍ତିକ ସତ୍ତା। ରାଷ୍ଟ୍ରର 4ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଜନବସତି ମାନେ ପପୁଲେସନ୍, ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଟେରିଟୋରି, ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୋଭରେଣ୍ଟି। ମାତ୍ର ଜାତି କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ପିଲାମାନେ ସୋଭରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାୱାର ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ର ହାତରେ ଥାଏ। ଭାରତ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ, ତା ସହିତ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ହେଲା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତି ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବସ୍ଥ, ମାତ୍ର ଜାତି କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ 2ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି, 2 ବା ତତୋଧିକ ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଜାତିର ପରିଚୟ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବହୁମୁଖୀ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ସମାଜକୁ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆଉ ହଙ୍ଗେରୀ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିନଥିଲେ। ସେହିପରି 1945 ମସିହା ପରେ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ପରିଚୟ ଲୋପ ପାଇନଥିଲା। ଜାତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ମତ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ସମାଜ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରର 4ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଜନସମୂହ, ଭୂଖଣ୍ଡ, ସରକାର, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବାହ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଃଶକ୍ତିର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା। ସମାଜ ଜୀବନ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସାମୂହିକ ଜୀବନକୁ ବୁଝାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ ସଂଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସଂଘମାନଙ୍କର ସଂଘ କାରଣ ଏହାର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରହିଛି। ସରକାର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି। ରାଷ୍ଟ୍ର ତାହାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ତେଣୁ ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଶକ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ସମର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବାସ୍ତବ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଜାତି ହେଉଛି ଏକ ଭାବଗତ ଧାରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ, ମାତ୍ର ଜାତିର କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକେ 2ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା 2 ବା ତତୋଧିକ ଜାତିର ଲୋକେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଯେକୌଣସି 2ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତ ହିନ୍ଦୁରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ପାଇବେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେମିତିକି ୟୁଏସ୍ଏରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଥବା ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ସେହି କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ସମର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ 2ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି
किंबा 2 ବା ततोधिक जातिर लोक गोटे राष्ट्र बास करिपारती। ठीक अच्छे तो यहाँ थिला पिला माने आपणकर राष्ट्र चैप्टर जहाँकि फुल्ली आम कंप्लीट कर देइछंती आपणकर राष्ट्र चैप्टर टी को। तो आज वीडियो माध्यम आम राष्ट्र चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर डिस्कसन करबा। ठीक अच्छे पिला माने तो जते जण पिला भी देखुचंती वीडियो टी प्रथम शेष पर्यंत देखंतु जो माने कि पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान को ऑप्शनल सब्जेक्ट हिसाब से चूज करिसंती जहाँद्वारा कि आपण मैंने आज जो प्रश्न उत्तर डिस्कसन करेंगे प्रत्येक प्रश्नर सठिक उत्तर पाइबा सहित डिटेल्स एक्सप्लेनेशन पाइपर। चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। चैनल नुआ थिबा पिला चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के भी प्रेस करके रख जहाँद्वारा कि प्रतिदिन संध्या आवा क्षणी यही चैनल माध्यम आपण मैंने +2 फर्स्ट इयर पिलामानकर क्लास करने को पाइपर। ठीक अच्छे चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो देखंतु पिला माने आदर्श प्रश्नावली क विभाग प्रथमे आपण माने डैश पूरण कहवा है डैश पूरण जोटा कि शून्य स्थान पूरण। प्रथम प्रश्न देखंतु क अच्छी राष्ट्र शब्दटी डैश लाटिन शब्दरू आसी। उत्तर होची यार स्टाटस। राष्ट्र शब्दटी अथवा स्टेट जो अच्छी ये जो स्टेट शब्दटा स्टाटस STATUS स्टाटस नामक गोटे लाटिन शब्दरू आसी अच्छी जार अर्थ होची गोटे कम्युनिटी बा गोटे संप्रदाय को बुझाऊँगी एटा। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रर डैश टी उपादान अच्छी ना राष्ट्रर 4 गोटी उपादान अच्छी कौन कौन। प्रथमे तो आपण मैंने जनसंख्या देवे, द्वितीय भूखंड देवे, तृतीय सरकार लिखिए, चतुर्थ सार्वभौमत्व लिखिए। यहपरि आपणकर 4टी उपादान रही अछि राष्ट्रर। ठीक अच्छे राष्ट्रर सदस्य मानकु डैश कहा जाए। राष्ट्रर सदस्य मानकु डैश कहा जाए। राष्ट्रर सदस्य मानकु नागरिक बोली कहा जाय थाए। एबे देखंतु पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा जहाँकि आपण मानक पय PDF फॉर्मेट रे मु टाइपिंग करिछि राष्ट्र स्टेट प्रश्न उत्तर हैला 2 जहाँकि अति क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न क ख ग अछि। देखंतु आपण माने ध्यान सहित माने गोटे शब्द रे ओनली आंसर लिखिबा को पड़िबो। केउटी राष्ट्रर प्रथम और अत्यावश्यक उपादान अटे भूखंड, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमत्व ये 4टी होछि आपणकर अत्यावश्यक उपादान गोटे राष्ट्र। ठीक अछि 10,000 जनसंख्या राष्ट्र पाई आदर्श माने गोटे आदर्श राष्ट्र जनसंख्या 10,000 हेबा उचित। ए कथाटा किए कहिथिले? ए कथाटा रूसो कहिथिले। किए कहिथिले? सुनागरिक ही एक उत्तम राष्ट्र गठन करती आरिस्टोटल कहिथिले पिला माने। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान जनक आरिस्टोटल कहिथिले जे सुनागरिक ही एक उत्तम राष्ट्र गठन करती। एबे 3 नंबर क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर करबा। देखंतु प्रथम प्रश्न रही क्यों गुड़िक राष्ट्र भूखंडर मुख्य अंश ये आपण मैंने गोटे वाक्य उत्तर लिखिए है जनसंख्या, सरकार, सार्वभौमत्व एक राष्ट्र भूखंडर मुख्य अंश। राष्ट्र और समाज मध्य पार्थक्य कौन रही? राष्ट्र और समाज मध्य पार्थक्य यहाँ जो समाज प्रथमे सृष्टि परे राष्ट्र सृष्टि अच्छी अर्थात प्रथमे समाज सृष्टि है तापर समाज को लेकिन गोटे राष्ट्र सृष्टि है। समाजर सार्वभौमत्व नहीं अर्थात समाज पाखरे सुप्रीम पावर नहीं सार्वभौमत्व पावर जे कि निजर इंटरनल अफेयर को निजे कंट्रोल करिवो एवं एक्सटर्नल अफेयर को कंट्रोल करिवो। एई पावरटा समाज हाथ में नहीं किंतु राष्ट्र सार्वभौमत्व क्षमता अच्छी। राष्ट्र पाखरे गोटे सार्वभौमत्व क्षमता अच्छी सुप्रीम पावर अच्छी जहाँ फल कि से बाह्य शत्रु आक्रमण निजक प्रोटेक्ट करें रक्षा करें तासह निजर आंतरिक निजर इंटरनल अफेयर्स को से कंट्रोल करें। ठीक अच्छे नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य कौन? राष्ट्र एक देखंतु राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य राष्ट्र चिरस्थायी सरकार क्षणस्थायी अर्थात राष्ट्रटा परमानेंट जो स्टेट अच्छी स्टेट जो टेरिटोरी अच्छी जो पॉपुलेशन अच्छी ता सहित जो तार कौन ना सोवरेनिटी अच्छी यहाँ हूँ परमानेंट किंतु सरकार तार जो गवर्नमेंट अच्छी एटा क्षणस्थायी अर्थात टेम्पोरारी कारण प्रति 5 वर्ष थरे लेखा निर्वाचन होउची बा इलेक्शन होउची एवं से सरकार बदलुची दिन को दिन सरकार बदलुची जेमिति कि पूर्वर भारत रे स्वाधीनता परवर्ती काल रे कांग्रेस सरकार थिला एबे वर्तमान बीजेपी सरकार चलुची। तो सही कथाटा कह जाउची जे सरकारटा क्षणस्थायी अटे एवं राष्ट्रटा चिरस्थायी अटे। सरकार और राष्ट्र मध्य पार्थक्य एवं राष्ट्र हूँ गोटे काल्पनिक संस्था और सरकार हूँ एक वास्तविक संस्था माने जड़ राष्ट्र रे जीवंत सरकार कार्य करुँच जहाँ कहुए जे राष्ट्र गोटे हूँ काल्पनिक आम राष्ट्र को कल्पना करम भारत जो सेब अच्छे ये टाइप किसी यहाँ हूँ गोटे राष्ट्र यहाँ हूँ गोटे स्टेट किंतु सरकार गोटे वास्तविक संस्था जे कि जीवंत रूपे राष्ट्र कार्य कर चली राष्ट्र आवश्यकता पूरण करुँची किए सरकार एका। ठीक अच्छे
तो एटा होची राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य। देन राष्ट्र और जाति मध्य पार्थक्य कौन शुणु। राष्ट्र एक राजनैतिक संगठन, राष्ट्र होची गोटे राजनैतिक संगठन, किंतु जाति होची एक भावगत धारण, भावगत एटा इमोशन, इमोशन को लेकिन जातिर सृष्टि होती, अर्थात संस्कृति को देखिकी जातिर सृष्टि होती, किंतु राष्ट्र होची गोटे राजनैतिक संगठन। राष्ट्र 4टी उपादान को नहीं गठित, अर्थात राष्ट्र 4 गोटी उपादान रही जहाँकि मुझे आपको बुझे जनसंख्या, भूखंड, सरकार एवं सार्वभौमत्व, किंतु जातिर मात्र गोटे उपादान रही जहाँकि एक सांस्कृतिक उपादान, माने सांस्कृतिक उपादान को लेकिन जाति गठित होती, संस्कृति को बेस करके थाए, अर्थात जाति होची गोटे सांस्कृतिक अनुष्ठान एवं राष्ट्र होची गोटे राजनैतिक अनुष्ठान। ठीक अच्छे। एबे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न को देखंतु। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न कौन अच्छी ना राष्ट्र संज्ञा और उपादान डिस्कसन करने कही। राष्ट्र संज्ञा जहाँकि राष्ट्र विभिन्न संज्ञा जो राजनीतिक विज्ञानी मैंने कहते, पॉलिटिकल थिंकर मैंने कहते, से संज्ञा को आपण मैंने लिखिए। तासह तार जो 4 गोटी उपादान अच्छी कौन कौन, भूखंड, जनसंख्या, सरकार एवं सार्वभौमत्व, या उपरे संपूर्ण आलोचना करेंगे। एटा राष्ट्र और संज्ञार एक उपादान हम, एवं ये जो प्रश्नर उत्तर ना आपण मानक 150टी शब्द लिखिए, अर्थात 1.5 पेज लिखिए। ये आपन को 5 मार्क मिल जाव। ठीक अच्छे। सरकार क्या कहुए एवं राष्ट्र और सरकार मध्य प्रभेद कौन रही। देखो सरकार संज्ञा विषय डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, जहाँकि एक्सप्लेनेशन वीडियो में बतई, तार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि, जहाँकि आपण मैंने देखी मध्य पारिबे ए क्लास सरला परे। एवं राष्ट्र और सरकार मध्य पार्थक्य जहाँ रही, जमीती कि मुझे सहित टिकी समय पूर्व डिस्कसन करी, जहाँकि राष्ट्र गोटे चिरस्थायी किंतु सरकार हूँ क्षणस्थायी, माने राष्ट्र जड़ राष्ट्र मध्य जीवंत सरकार कार्य करुँची, से सब किसी को आपण मैंने डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे से कथाटा। तृतीय प्रश्न देखो, राष्ट्र उपादान। राष्ट्र जो 4टी उपादान अच्छी आपण मानक मु पढ़ाई कौन कौन, जनसंख्या इंग्राजी कहुए पॉपुलेशन, भूखंड इंग्राजी कहुए टेरिटोरी, सरकार गवर्नमेंट, सार्वभौमत्व सोवरेनिटी। यही 4टी उपादान को आपण मानक मु पढ़े सारी एक्सप्लेनेशन करा यार यार डिटेल्स रे आपण माने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, इंपोर्टेंट की पॉइंट्स गुड़ी को लिखिए एवं लिखा चेष्टा करेंगे। 150टी शब्द रे 5 मार्क प्रश्न एटा परीक्षा आसी थाए। ठीक अच्छे पिलाने, से यहाँ आपण समस्त इंपोर्टेंट। एवं आज जहाँ डिस्कसन कली आपंकर जो 3टी फॉर्मेटर 4टी फॉर्मेटर क्वेश्चन आंसर, प्रथम आम डिस्कसन कला डैश पूर्ण, तापर गोटे शब्द उत्तर, तापर गोटे वाक्य उत्तर, तापर दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर कला। तो यही सब किसी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाव। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण समस्त प्रोवाइड कर देछि। एटा होची इंपोर्टेंट प्रश्न क्यों रिगार्डिंग ना आपणकर परीक्षा रिगार्डिंग, आपणकर परीक्षा पाई एटा होची इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक, कारण ए परीक्षा रे जो प्रश्न आसते प्रश्नावली आसी था +2 फर्स्ट इयर प्रमोशन परीक्षा से एटा इंपोर्टेंट। आपण मैंने या मन रखु, धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी चलतु। डेली इवनिंग रे होची क्लास, ताकू अटेंड करंतु। जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे प्रेस करके रखंतु। पीडीएफ पाई टेलीग्राम रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि, जायकि जॉइन करंतु, पीडीएफ नहीं जानतु, निजे पढ़ापढ़ी करंतु, निजर सब फ्रेंड्स मानकू शेयर मध्य करंतु। आज वीडियो रे एतिकी बतेबार थिला। पुणी मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे टाइम टेबल वाइज पुणी नेक्स्ट क्लास करवा। चलंतु। थैंक यू।